चलिए नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के हड़ताली चौक पे है और आज जो है एक आपको घटना बिहार का बता रहा हूँ कि बिहार के 38 जिला में पंचायती राज के जनप्रतिनिधि खास करके वार्ड सदस्यों के द्वारा जो है जिला मुख्यालय पे धरना दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ गतिविधि ऐसी की गई कि ये लोग जो है धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं और आज के डेट में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पे ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं। इन लोगों के नेता ढेर सारे आए हुए, इधर थोड़ा दिखाइए। तो देखिए वार्ड सदस्य लोग जो है पूरे जिला से आए हुए हैं, ये आम आदमी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो है बिहार के पंचायती राज के सबसे बड़े जनप्रतिनिधियों का समूह है, ये आप ध्यान रखिए। और इनमें कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो है मैसेज देने का बहुत बड़ा जो है वो हथियार है। और ये लोग यदि आज के डेट में ठप कर दे पंचायत को तो पंचायत ठप हो जाएगा। लेकिन आज ये लोग अपने अधिकारों को लेके आ गए हैं जिला मुख्यालय पे। हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या आखिर आप लोगों का मांग है और क्या ऐसी कुछ कर गई सरकार जो आप लोग जो है वो धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। सर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप लोग जो है धरना देने के लिए मजबूर हो गए? जब आप लोग आ गए हैं रोड पे तो आपके जनता तो फिर रोड पे होंगे इसी तरह से, उसको देखने वाला कौन है? हम लोग का चुनाव जीते हुए लगभग 2 साल हो गए पूरे बिहार में। 2 साल में लगभग पूरे बिहार का एक ही स्थिति है, ना तो ग्राम पंचायत में कोई बैठक हुआ करता है, ना ही कोई योजना का जानकारी हम सभी वार्ड सदस्य को मिलता है। और क्या क्या विकास का योजना है कोई जानकारी नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है। हम लोग 14 सूत्री मांग को लेकर आज पूरे बिहार में हर एक जिला के धरना स्थल पर धरना में बैठे हुए हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं। हमारे 14 सूत्री मांग को आप मानिए और हमारा सभी मांग जायज़ है। हम लोगों को वेतन और पेंशन चाहिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में हिस्सेदारी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ का जो मनरेगा का योजना चल रहा है बिहार में एक पंचायत में, उसमें भी हमारे वार्ड सदस्य को अधिकार चाहिए। नहीं तो हम लोग बेबस होके अगला विधानसभा और लोकसभा में दोनों के खिलाफ मतदान करेंगे। ये मेरा स्पष्ट रूप से कहना है सरकार के द्वारा। सरकार पिछले 5 वर्ष में भी बहुत सारे अधिकार आप लोगों को दिया हुआ था। जैसे सरकार का महत्वपूर्ण योजना चल रहा था 2017 मध्यम, उसमें आप लोगों को शौचालय लोगों को देने के लिए मिला था। उसके बाद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज आप लोगों आपके पास था। लेकिन क्या ऐसा हुआ जो सरकार ने एक साजिश के तहत अधिकार को खत्म कर दिया, जबकि 7 निश्चय में हम लोग का अभी भी 30% योजना क्या हुआ है, एमपी हुआ है, पैसा का भुगतान नहीं किया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आपने अभी कहा है शौचालय में सीधी वीडियो साहब और उनके द्वारा जो कर्मी नियुक्त है वो अतिक्रमण करके शौचालय दिया करते हैं। वार्ड सदस्य का कोई स्थान नहीं है, अब तो वार्ड सदस्य का अनुशंसा भी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तमाम वार्ड सदस्य प्रताड़ित है। हम लोग 2 साल कोई काम नहीं है, विकास में कोई भागीदारी नहीं है, ना कोई बैठक होता है, योजना का जानकारी नहीं होता है। हम लोग आजीज होकर पूरे बिहार में आज धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग को सरकार मानेगा नहीं तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, ये भी वार्ड सदस्य ही हैं और यहाँ आए हुए हैं, संरक्षक हैं वार्ड महासंघ के। सर ऐसा क्या हो गया जो आप लोग धरना देने के लिए मजबूर हो गए? गांव में क्या स्थिति है? गांव में स्थिति ये है कि सरकार एकदम से अंधी बहरी है, उसको पता ही नहीं है कि जमीनी स्तर से उसका जो विकास होगा वो वार्ड सदस्य के माध्यम से ही होगा। और वार्ड सदस्य को एकदम से उपेक्षित करके फेंक दिया, उससे ना पूछना है ना कोई योजना की बैठक करना है। जो भी 7 निश्चय 2 था उसका भी कोई ये नहीं है। आज शौचालय कहते हैं, शौचालय के बारे में वार्ड सदस्य कोई पूछता है कि शौचालय किसको देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। हमारी मांग है जो भी हमारा 7 निश्चय 2 है उसका भी हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है वो हमें वापस मिलना चाहिए। अगर हमें वो वापस नहीं मिलता है तो हम आगे उनसे लड़ते ही रहेंगे। लड़ाई ऐसा लड़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि वार्ड सदस्य का अहमियत क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है वो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उग्र आंदोलन में अपने आप को शामिल कर लिए हैं। जो भाई यदि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक जो है हम लोग चुप बैठने वाले अब नहीं है। ये आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ जो है तिघरा से आए हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पंचायत में आप लोग जब यहाँ धरना पे आ गए हैं
आपके पंचायत में आपकी जनता तो उपेक्षा का शिकार हो रही होगी। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का करना, मैं 13% वार्ड संघ का उपाध्यक्ष हूँ। लगातार 3 टर्म से वार्ड सदस्य, बड़े ही दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है। हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष राकेश भैया भी हमारे साथ काम किए पिछले कार्यकाल, जो हम लोग तो कुछ पिछले कार्यकाल में काम भी करवाए। 7 निश्चय 1 के तहत आपको गली नली सड़क योजना, जो सरकार का कहना है जो गली नली बचा ही नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, आप हर पंचायत में जाते हैं, देखिए बहुत सा भी गली गली बचा हुआ। वित्तीय जो अधिकार है 7 निश्चय 1 का, उसको छीन लिया गया। और 7 निश्चय 2 जो है वो पदाधिकारी ही समझ नहीं पा रहे, तो हम वार्ड सदस्य क्या समझेंगे? वो ढाक के 3 पाते हैं, वित्तीय अधिकार ही छीन लिया गया। दूसरी बात, एक मान लीजिए हम पंचायत से प्रखंड में जाते हैं जनता के काम को लेके, एक आरटीपीएस काउंटर से लेके आप किसी भी अन्य काम के लिए वार्ड सदस्य को सम्मान अधिकारी नहीं है। मैं तो पुराना वार्ड सदस्य को अपने कार्यकाल में काम भी करवाया, जो पहली बार बेचारे जीते हैं, जो मतलब 2 साल जीते हुए हो गया, उनका अभी तक कुछ वैसा योजना का कोई निष्पादन ही नहीं हुआ, अधिकारी छीन लिया गया और बहुत से प्रताड़ित हुआ। मैं बताना चाहूँगा, जनता सीधा सीधे ये जानती है, मैंने आपको चुन के भेजा है, आपने मेरे लिए क्या किया। एक वार्ड की आबादी, मीडिया बंधुओं मैं बताना चाहूँगा, एक वार्ड की आबादी 700 और 24 घंटा लोकतंत्र के सबसे जो निचले स्तर के प्रतिनिधि है, 24 घंटा जनता से अगर प्रताड़ित कोई होता है तो वो वार्ड सदस्य, क्योंकि जनता सीधे समझती है मैंने आपको चुन के भेजा, इसलिए हम वार्ड सदस्य का जो सबसे पहला मुख्य मांग है 7 निश्चय 1 को पुनः दोबारा उसको चुनना और उसको पारित करना। हमारे साथ इस वार्ड सदस्य महासंघ के मुख्य संरक्षक हैं योगी राकेश जी, ये देख रहे हैं, दिखाइए कागजी जो प्रक्रिया है ये हाथों में है, ये मांग पत्र है, ये हर एक जिला मुख्यालय में इस तरह का मांग पत्र जो है जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी पहुँचे मामला और जो है इस पे संज्ञान लेने का काम हो। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ताकि क्या सब मांग है आपको लंबा चौड़ा जो है तैयार करेंगे। सबसे पहले बिहार लाइव और हम इस भावना के माध्यम से बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री हमारा यही कहना है, जो अधिकार माननीय वार्ड सदस्य के लंबी लड़ाई के बाद ही उस मांग को कायम रखना था, उसको भी आप पूरी कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा वार्ड सदस्य को। एक तरफ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का आप गठन किए, कितने सचिव के गार्जियन उसमें मर गए जब गठन हो रहा था बिहार खगड़िया में सरकारी पद मिलेगा और इसको आप लिपा पोती किए हुए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। अधिकार दिए हुए हैं कि लिए हुए और कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा, इस लेकर के बाध्य हैं हम लोग। और महात्मा गांधी कल ही जयंती मनाए पूरा बिहार पूरा देश में, अहिंसा दिवस भी था। उनका सपना था कि गांव की सरकार हो और वार्ड सदस्य मुखिया जितने भी हैं वे स्वायत्त अधिकारी इन्हें मिले, पूर्ण अधिकार मिले, चाहे अपना वेतन कायम करना हो या वेतन बढ़ाना हो। एक तरफ उच्च सदन का वेतन है और वेतन समय समय बढ़ाया जाता है और निचले गांव की सरकार का कोई वेतन, यहाँ तक नगर निगम भी एक सरकार है जो एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त अधिकार है और वेतन भोगी हैं और वार्ड सदस्य को कहा जाता है सेवा कर रहा है। तो मैं आपसे आह्वान करता हूँ, सांसद महोदय आप भी वेतन लेना छोड़ दें, विधायक जी आप भी वेतन लेना छोड़ दें। आज हमारे साथ आप आते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम कहते हैं सदन में आप आवाज़ उठाइए, सदन में करिए, सदन में हमारे वार्ड सदस्यों की मांग को रखिए और सदन को चलने नहीं दीजिए, तब न समझेंगे कि आप हमारे साथ हैं, चाहे वो विपक्ष के पार्टी के नेता हों या सत्ता पक्ष के पार्टी के नेता हों। हमारे वार्ड सदस्यों को डराने, धमकाने, बहलाने, फुसलाने का काम मुखिया जी, पंचायत सचिव, बीपीआरओ, डीपीआरओ, बीडीओ साहब करते रहते हैं। इसका कई उदाहरण है। अगर सरकार नहीं मानेगी हम लोग थक हार के कोर्ट के शरण में, मान्य न्यायालय के शरण में जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के हम विशाल धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जो है मामला जो है वो पूरा है वो ये असहयोग आंदोलन के रूप में छेड़ दिए हैं। और इन लोगों का ये कहना है यदि हमारे अधिकार को नहीं दिया जाएगा वापस तो हम लोग जो है असहयोग करेंगे पंचायतों में। हमारे जितने भी तो ये ध्यान वार्ड सदस्य
कहीं ना कहीं सरकार को ये चाहिए कि जो है जल्द भाई बहन इधर उधर चले गए हैं, आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लें। उस पे संजीदगी दिखाए और जो है जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को माने, ताकि जो पंचायत में जन कल्याणकारी अगले वक्ता के रूप में जो रुका हुआ है वो पूर्ण रूप से हमारे बीच संचालित उपस्थित है बाकी हमारा ये वार्ड सदस्य संघ के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर राज